हाय नमस्ते दोस्तों, मैं ग्रेट थार डेजर्ट से आपका दोस्त राकेश शर्मा। और सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन और अभिवादन। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका दिन सदैव उत्साहवर्धक रहे, अच्छा रहे और स्वस्थ और सानंद रहे। आज हम जिस वीडियो को दिखाने जा रहे हैं वह है 12-371 हावड़ा से जैसलमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि आज तक आईसीएफ कोचेस से चलती थी। आज 27/8/19 को यानी कि 27 अगस्त 19 को ये ब्रांड न्यू एलएचबी कोचेस से सुसज्जित होकर आ रही है। और इस पे भी चर्चा करेंगे कि आईसीएफ से हटाकर एलएचबी में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है और हमारे विशेष दोस्तों के अनुरोध पर बीकानेर रात की बाहों में कैसा लगता है। ये इसके साइलेंट फीचर्स होंगे आज के, तो देखते रहिए दोस्तों। May I have your attention, please? Train number 1658 Bikaner Junction, Yeshwanthpur Express from Bikaner Junction to Yeshwanthpur via Ahmedabad, Pune is standing at platform number 4. Passengers are requested to take their respective seats. May I have your attention, please? Train number 12371 Howrah Jaisalmer Express from Howrah to Jaisalmer is arriving on platform number 1. Prepare to Bikaner Junction से चलकर अहमदाबाद, पुणे के रास्ते यशवंतपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 1588 बीकानेर जंक्शन यशवंतपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। May I have your attention, please? Train number 16588 Bikaner Junction Yeshwanthpur Express from Bikaner Junction to Yeshwanthpur via Ahmedabad, Pune is standing at platform number 4. संख्या 1237 हावड़ा जैसलमेर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 12371 Howrah Jaisalmer Express from Howrah to Jaisalmer is arriving on platform number 1. नमस्ते दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो है बीकानेर इन नाइट्स, यानी कि रात में बीकानेर कैसा दिखता है, या बल्कि शायराना शब्दों में कहूँ कि बीकानेर रात की बाहों में कैसा लगता है। तो आज हमने सारे ही नाइट शोज और रात्रि के ही सीन इसमें लिए हैं। और रात को जो आने वाली ट्रेन है वह 12-371 हावड़ा जैसलमेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का की ब्रांड न्यू एलएचबी जो लगे थे 27 अगस्त 2019 को लगे थे और उसका ये पहला शो था। ये 12-371 हावड़ा जैसलमेर एक्सप्रेस है। इसका इनॉग्रेशन मार्च 12, 2012 को पहली बार हुआ था। जहां तक इसके लोगों की बात करें तो लोगो इसमें हावड़ा से दीनदयाल उपाध्याय यानी कि MGS WAP7 या WAP4 लगता है, और दीनदयाल उपाध्याय से जैसलमेर तक लगातार यानी कि मुगल सराय से जैसलमेर तक लगातार मुगल सराय शेड का WDM-3A इंजन इसमें ट्विन लगते ज्यादातर। और आज जो ये गाड़ी आ रही है ये ऑफ लिंक है, इसमें ट्विन की बजाय WDP4D लुधियाना सेक्शन का इंजन इसको लेके आ रहा है और ये बीकानेर में आ रहा है। और बीकानेर में रात को ट्रेन का सफर, इसके यात्री और ट्रेन की जगमग रौनक और प्लेटफॉर्म की रौनक, ये सब दिखाने का मेरा प्रयास है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। 12-371 की अगर बात करें तो ये ट्रेन हावड़ा से 8:15 पे सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चलती है और एक रात पूरी लेकर 23:50 पे जैसलमेर पहुँचती है। कुल इसका ट्रेवल टाइम 39 घंटे 35 मिनट है 29 साल के साथ, और ये कुल मिला के 2247 किलोमीटर का सफर तय करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ये आईसीएफ कोच से चला करती थी 12-371 और 12-371 अब एलएचबी से चलने लगी है। तो अब आपने ज़रूर देखा होगा कि हर ट्रेन लगातार सभी एलएचबी के अंदर कन्वर्ट क्यों की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बड़े ही संक्षिप्त में बताता हूँ।
LHB कोच की अधिकतम जो सीमा है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए टेस्टेड किया गया है। और जबकि कि ICF के कोच है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की अनुमति हो। पहली बात। दूसरी बात, जब कभी ड्यूरिंग कॉलिजन और डिरेलमेंट होने की संभावना होती है, हो जाता है, तो LHB कोचेस एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं चढ़ते, अंदर घुसते नहीं, और इसके अंदर ड्यू टू सेंटर बफर कपलिंग इसके अंदर जो होती है, CBC कपलिंग जो होती है, उसके कारण ये एक दूसरे से नहीं चढ़ते, जबकि ICF की डुअल बफरिंग के कारण ये एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। तीसरी बात है, LHB कोच की लंबाई 1.7 मीटर ज़्यादा होती है ICF के तुलना, इसलिए इसमें बैठने की व्यवस्था भी और क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है। इसी प्रकार LHB का जो वेट है पर मीटर कोच का, वो है ICF की कोच से थोड़ा सा कम रहता है। और इसका जो अगर आप देखेंगे जो राइड इंडेक्स जिसमें कि यात्रा आरामदायक कंफर्टेबल होती है, उसको कहते हैं राइड इंडेक्स। LHB के अंदर है 2.5 से 2.75 का राइड इंडेक्स है, जबकि ICF का है 3.25, जो ICF की सवारी सूचकांक ज़्यादा है इसकी, इसलिए इसमें आरामदायक नहीं है। और अगर की बात करें तो LHB कोचेज इक्विप्ड विद कंट्रोल्ड डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम CDTS, और इसके अंदर बायो टॉयलेट्स होते हैं CDTS से, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, जबकि ICF में बायो टॉयलेट नहीं थे और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं थे। LHB कोच जो होते हैं उनमें एडवांस न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक लगे रहते हैं और जो कि बहुत ही एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम बनाते हैं, जबकि ICF में एडवांस न्यूमेटिक ब्रेक डिस्क ब्रेक नहीं है। ये LHB कोच है वो न्यूली डिजाइंड कोच है और बहुत ही शानदार इसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है और कोच की सुपीरियर क्वालिटी के कारण और अच्छे मेंटेनेंस के कारण बढ़िया है, जबकि ICF SC में ये बात नहीं थी। जहाँ तक नॉइज़ की बात करें, ट्रेन के अंदर जो शोर ज़्यादा होता है वह नॉइज़ जनरेटर जो सिस्टम कोच है इसमें 40% होते हैं, लेस होता है LHB में, जबकि ICF में 40% ज़्यादा होता है। और इसी प्रकार LHB कोच के इसके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो हायर कैपेसिटी का होता है, चूँकि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी लगे हुए होते हैं, जबकि ICF में ऐसा नहीं होता। और बनाने के लिए जब इन कोचेस को बनाया जाता है, इस पे आने वाली लागत की अगर बात करें तो LHB कोचेस की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम पड़ती है और ICF की कंपैरेटिवली कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी प्रकार ICF कोचेस को पीरियोडिक ओवरहॉल के लिए 18 महीने में जाना पड़ता है, जबकि LHB कोचेस को 18 की बजाय 24 महीने में एक बार जाना पड़ता है, यानी 2 साल में एक बार। लग गया डीमेरिट की बात कर लेते हैं, इन दोनों में डीमेरिट क्या है। तो CBC कपलिंग लगने के कारण LHB कोच में झटके, जो गाड़ी स्टार्ट होती है चलती है तो झटके के साथ चलती है, रुकती भी है तो भी झटके लगते हैं, तो इसमें एक तो LHB का ये माइनस पॉइंट है। दूसरा माइनस पॉइंट है LHB कोचेज आर नॉट सेल्फ जनरेटेड लाइक ICF कोचेज, यानी कि वो अपने आप अपनी बिजली बना नहीं सकते, जैसे कि ICF के अंदर स्वयं उसके अंदर बिजली बनाने की क्षमता होती थी और बल्ब जलते थे। इसके लिए हमेशा जनरेटर कार लगती है। LHB कोच हमेशा सेल्फ बिजली नहीं बना पाते, इसलिए इनके साथ में एक जनरेटर कार लगता है, इसका ही एक माइनस पॉइंट। और अब हम छोटी सी बात ये LHB इनकी बात करने के बाद आगे की जो बात कर रहे हैं वो है बड़ी ही विशिष्ट, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सम्माननीय हमारे जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, बहुत ही सीनियर भी हैं, उनमें काफ़ी सारे जिनके मैं नाम क्रमशः बताना चाहता हूँ। मिस्टर M भटनागर जी हैं और केशव यादव जी हैं और वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, नरेंद्र सिंह जी भी हैं और जोशन एंस हैं, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने लिखा है वह है गुरु की लाडली फौज निहंग की, तो और इनसे भी ज़्यादा सबसे सीनियर 1974 में जिन्होंने बीकानेर छोड़ता हुआ है डॉक्टर SC माथुर सर। इन्होंने सभी की एक ही फरमाइश है कि हम बीकानेर में बहुत पहले रहते थे और बीकानेर हमारे पास बहुत ही पुरानी अच्छी स्मृतियाँ हमारे स्मृति पटल पे है, तो वो हमको बीकानेर का कुछ पोर्शन आप जरूर शहर का दिखाएं। तो मेरा प्रयास है कि मैं आज रात को बीकानेर रात की बाहों में कैसा लगता है, रात को बीकानेर की रंगीनियाँ और बीकानेर का शहर की कैसा लगता है, तो ये सारा के सारे फोटोग्राफ्स हैं जो कि लॉकडाउन से पहले के वीडियो की क्लिप्स हैं। ये बीकानेर के लॉकडाउन से पूर्व बीकानेर कितना समृद्ध, कितना वैभवशाली और कितना चहल पहल वाला, मिठाइयों से भरा हुआ, रौनक से ओत-प्रोत था, और अब यहाँ एकदम वीरानगी है। तो इसके भी मैं कंट्रास्ट में एक वीडियो डालूंगा। तो माथुर साहब, M भटनागर सर, SC माथुर सर और गुरु की लाडली फौज, जिनके विशेष आग्रह पे मैं बीकानेर के कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ, तो आप अपने स्मृति पटल को ताज़ा कीजिए और आज के बीकानेर से वापस रूबरू होइए, भेंट वार्ता कीजिए, साक्षात्कार कीजिए, आपको शायद सबको अच्छा लगेगा। और जो बीकानेर की हमारे भाई बंधु है, दोस्त है आसपास के, उनको भी रात के सीन अच्छे लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने मित्र मंडली में, और कमेंट तो मुझे देना ही देना, क्योंकि कमेंट ऐसा माध्यम है जिसका मैं जवाब भी देता हूं, और कमेंट के माध्यम से मैं हर एक की विश और उनकी इच्छा ख्वाहिश भी रखता हूं कि आगे मेरे को उन वीडियो में उनका भी मैं समावेश कर लेता हूं। तो दोस्तों कमेंट जरूर देना। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, और आपने हमारा वीडियो देखा और इस वीडियो देखने के लिए आपका समय हमारे साथ व्यतीत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीकानेर से राकेश शर्मा, आपका दोस्त, अगली बार के लिए फिर एक अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा के साथ आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, नमस्ते, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फ्रेंड।